राधे राधे भाई। मैं आपका JPPM। एक राज्य में एक राजा रहता था। उस राज्य में रहने वाली एक सुंदर कन्या थी। राजा को उस कन्या पसंद आ गई और राजा ने उस कन्या से निवेदन किया हाथ जोड़कर, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। उस कन्या ने कहा, राजा साहब क्यों झूठ बोलते हो, आपको मुझसे प्यार नहीं हुआ है। राजा साहब ने कहा, क्या बात करती हो कन्या, तुम मेरे राज्य की कन्या हो और इतनी सुंदर हो, देखने में बहुत सुंदर हो, इसलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसने कहा, राजा साहब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे शरीर से प्यार करते हो। राजा साहब ने कहा, नहीं, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। उसने कहा, अच्छा क्या करना है। राजा साहब ने कहा कि आज से 1 महीना बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। उसने कहा, ठीक है। राजा कन्या अपने नगर को चली गई और जब कन्या अपने नगर को गई, उसने कहा, माँ मेरी आज से न कंघी करना, ना मुझे भोजन कम देना और पानी कम देना। जब भोजन कम पानी दिया गया तो कन्या क्या हो गई, प्राय उसका शरीर सूखने लगा। कंघी ना करने से उसके बाल उलझ गए, चेहरा में बहुत ज्यादा उसको झुर्रियां आ गई, उसका शरीर सूखने लगा। ऐसा क्रम महीनों तक चलता रहा, समय बीतता रहा। एक दिन राजा साहब की बारात आ गई। 1 महीना बीत गया और बारात आ गई तो बारात के लिए नगर के सारे लोग अपने अपने झरोकों से देखने लगे। झरोकों से देखते तो देखते कि कितना सुंदर राजा है और हमारे राज्य में ऐसी कौन सी कन्या है जिसको वरण करने के लिए जा रहा है। और जब कन्या को वरण करने के लिए उसके घर गया तो उसके घर वालों ने, कन्या के घर वालों ने जयमाल की तैयारी की। राजा साहब स्टेज में खड़े हुए और स्टेज में खड़े हुए तो वह कन्या को भी लाया गया और कन्या को 4 कन्याएं साथ में पकड़ी हुई थी और पकड़ी हुई थी। कन्या बिल्कुल सूख रही थी, उसका शरीर नीचे नीचे झुक रही थी, वह ऐसा लग रही थी कि नीचे गिर जाएगी। और जब राजा ने उसका घूंघट उठाया जयमाल डालने के लिए तो राजा ने देखा कि कन्या का शरीर कैसा है। राजा ने कहा कि तुम कौन हो, कन्या कहाँ गई जिससे मैं विवाह करना चाहता था। उसने कहा, राजा साहब मैं ही हूँ, मेरा शरीर बहुत ज्यादा सूख गया है, थोड़ा सा तबीयत खराब थी और चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, बाल आदि में वो आ गए हैं, घुंघराले हो चुके हैं, लट आदि आ चुकी हैं, मैंने 1 महीने से ढंग से कंघी नहीं की, तैयार में 1 महीने से अच्छे से हुई नहीं, इसी कारण से मेरा शरीर कृशकाय हो गया है और आप चिंता मत करो, पहले जैसा शरीर हो जाएगा। राजा ने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे तुमसे विवाह नहीं करना। कन्या ने कहा कि कहा था ना मैंने राजा साहब कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे शरीर से प्यार करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, इस संसार में जो आपको आज के नए लड़के नए लड़कियां आई लव यू बोल देते हैं, ये आपसे प्यार नहीं करते, आपसे शरीर से प्यार करते हैं और आपसे तो प्यार नहीं करेंगे और एक दिन आपसे शरीर से जैसे इनका मोह खत्म हो जाएगा, एक दिन वो आपको छोड़कर यहीं पर चले जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर विश्वास ना करें जो आपसे प्यार नहीं करते, आपके शरीर से प्यार करते हैं। ऐसे धोखेबाज लोग होते हैं और धोखेबाज लोगों से हमेशा सावधान रहें। जो आपके शरीर से प्यार करता है उससे हमेशा के लिए दूरियां बना लें, जो आपसे प्यार करता है उससे नजदीकियां बना लें। इसलिए ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जो आपसे प्यार करे, ना कि आपके शरीर से, क्योंकि इस शरीर को लोग नोच लेते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति से प्यार करिए जो आपको प्यार देने वाला हो, आपकी स्थिति परिस्थिति से प्यार ना करे, आपकी गरीबी भी स्वीकार करे, अमीरी भी स्वीकार करे, आपका सुख भी उसे प्रिय हो, आपका दुख भी उसे प्रिय हो। ऐसे ही व्यक्ति से आप जीवन में प्यार करिए जो आपकी अच्छाई में भी साथ रहे, आपकी बुराई में भी साथ रहे, आपको हमेशा साथ दे। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि ये संसार प्राय ऐसे हैं, जब आपके अच्छे दिन आते हैं, सुख के दिन आते हैं तो आपके साथ रहते हैं, दुख के दिन आते हैं तो दूर चले जाते हैं। सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे, विपत्ति पड़े सब ही संग छोड़त को न आवत नेरे। क्योंकि सुख में लाना प्रकार की हजारों लोग, दूर दूर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं और जब गरीबी आती है भैया, करीब के रिश्ते भी छोड़कर चले जाते हैं। पीतम जान लियो मन माही, अपने सुख ही जगबंदियों को काहू को नहीं। संसार में कोई किसी का नहीं है तो कौन है भैया अपना, बोला अपने तो केवल राम है, हम है केवल राम है। राम जी से ही प्रेम करिए, क्योंकि राम जी से प्रेम करने से क्या होगा, आपके दुख कटेंगे, आपके पाप कटेंगे, आपके घर में प्रेम आएगा, आपके परिवार में प्रेम आएगा। अगर प्यार करना है, सच्चा प्यार करना है, किसी से आई लव यू बोलना है तो भगवान
भगवान से बोलिए, हे राम जी महाराज आई लव यू, मैं आपसे भगवान बहुत प्यार करता हूँ। हे कृष्ण जी महाराज आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। जब आप भगवान से प्यार करेंगे तो भगवान आपको अनंत गुना लौटकर प्यार देगा। इसलिए भगवान से प्यार करिए, और जब भगवान से आप प्रेम करेंगे तो संसार आपसे प्यार करने लगेगा। इसी के साथ मैं गोकर्ण परम पूज महाराज आपसे विदा लेता हूँ। आज का ब्लॉग, आज की कहानी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और कैसी सीख मिली ये जरूर कमेंट में बताइएगा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री श्याम। मैं आपका गोकर्ण परम पूज महाराज। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कल।